लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां से बेटा बोर्ड लेवल बोल, जेई लेवल बोल, नीट लेवल बोल, क्वेश्चन बनता पूछता है क्या होता है। चलिए बात करते हैं। हमारे पास सुनो, पहले इंट्रोडक्शन सुनो। केमिकल कॉम्बिनेशन, ये केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो रहा है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान एलिमेंट आपस में कैसे कंबाइन करता है, ये उसी के ऊपर लॉ को बनाया गया। और यहाँ पर बेटा एक नहीं, आपको टोटल 5 लॉ पढ़ना है, 5 लॉ, 5 लॉज, जिसमें से पहला 4 लॉ, फर्स्ट 4 लॉ मास के साथ बात करेगा और आखिरी वाला लॉ वॉल्यूम के साथ बात करेगा। तो टोटल आपका 5 लॉ। तो इंट्रोडक्शन में याद रखना, आपको टोटल 5 लॉ पढ़ना है बेटा। यहाँ पर 5 लॉ में से चलिए शुरू करते हैं। पहला लॉ, क्या ये लॉ पढ़ाने की जरूरत है बेटा आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। गो थ्रू कर लो। देखो तो ये कंसेप्ट देने वाला बेटा लवॉइजियर था, और क्या कहता पढ़ो इसको। हाँ सर। है ना? हाँ आप सर। इसको 2 तरीके से बोल सकते हो। एक बोल सकते हो कि किसी भी केमिकल, चूंकि बेटा हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मामला, इसलिए ये लाइन ज्यादा बेटर होगा यहां से यहां तक, है ना। कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद मास कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ सर। यही है ना। और हाँ इसी को सर। दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं बेटा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये भी हम लोग याद पर नर्सरी में पढ़े थे बेटा ये सब। हाँ सर। अगला सवाल सोच समझ के जवाब देना बेटा। अगला सवाल, इस वक्त जिस लॉ को पढ़ रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या ये लॉ 100% ट्रू है? जवाब दे बेटा। नो सर। नहीं सर। वेरी गुड, सही जवाब भी नहीं सर। अब बता कि अगर 100% ट्रू नहीं है तो कहां पे जाके ये लॉ मतलब फेल कर जा रहा है? जब सर हीट निकलता है। रिलेटिविटी। कहां बेटा, कहां कहां? आइंस्टाइन का रिलेटिविटी फॉर्मूला में सर। किसमें बेटा, नहीं समझा, आवाज तो मैं कट गया था, फिर से बोल। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी फॉर्मूला। उतना जाने का जरूरत नहीं है रे बबुआ, सुनो यहाँ, सुनो बबुआ, देख। सर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो हीट निकलता है ना। नहीं बेटा, नहीं बेटा, सुन यहाँ ध्यान से। हाँ, जब केमिकल रिएक्शन होता है तब ये लॉ 100% काम करेगा, 100%, कोई गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन काम कर रहा है, क्या आप लोग इससे पहले कभी न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़े बेटा? नहीं हाँ सर। सर। पढ़े हैं बेटा, पढ़े हैं। नहीं पढ़े तो याद दिला दे। देखो तो ऐसा कोई रिएक्शन पढ़े थे, C14 + H11 प्रोडक्ट N7 14 + N01। क्या आप लोग कभी ऐसा कुछ पढ़े, रेडियो एक्टिविटी बोलकर? हाँ सर 10 में। हाँ सर। पढ़े ना। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी में जितना भी इक्वेशन होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है बेटा, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। समझना, यहाँ पर टाइम लेके समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। एक बार नींव अच्छा पड़ जाएगा तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर पाओगे। तो मेरे साथ बात करते रहना, डिस्कशन पे रहना, डाउट होगा पूछते रहना। तो समझो बात, फर्क समझाते बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। देखो फर्क समझाते, ऊपर में देखो, मान लो आपको हम एक रिएक्शन दिए, HCl + NaOH प्रोडक्ट। सर ऐसा रिएक्शन कभी नहीं + H2, ठीक है। हाँ सर। ऊपर वाला जो रिएक्शन है बेटा, ये वाला जो रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। और ये वाला कैसा रिएक्शन है बेटा? न्यूक्लियर। अब दोनों का एक बड़ा फर्क समझाते, देख। केमिकल रिएक्शन में ना कोई नया एलिमेंट पैदा नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में नया एलिमेंट बनता है। देखेगा, देख, केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट है मेरे पास? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही है ना। हाँ सर। और इस तरफ भी देख वही है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सोडियम है। कोई भी नया है एलिमेंट बना है यहाँ, देख तो। नहीं सर। हाँ, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में देख तो कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया?
नाइट्रोजन में। तो नया एलिमेंट बन गया बेटा यहाँ पर। न्यूक्लियर रिएक्शन में नया एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन में नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हाँ बूझ सर। रहा रे, बूझ रहा कि हाँ नहीं? हाँ सर। हाँ, अब एक और चीज सर। सुन ले, एक और चीज सुन ले बेटा लोग। सर बोल बेटा। सर ये 6 14/6 ये वाला में तो नया एलिमेंट बन रहा, पर कैसे बन रहा? हाँ हाँ हाँ, नया एलिमेंट बन हेलो। रहा पर। बोल बोल। हेलो हाँ बोल। हेलो अरे हेलो के आगे बोलना बेटा, सुन रहे, बोल। सर C+H में नया एलिमेंट। सर C+H उसके आगे N+O कैसे बन गया? ओ नहीं, अरे गधेड़ा, अरे भाई तो बताने जा रहा, सुन। तुम तो अभी पूरा मेरे को बोलने नहीं दिया, सुनेगा बेटा। क्या केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए? हाँ सर। देख तो क्या ये मेरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस है? हाँ सर। यस सर। केमिकल रिएक्शन में किसको बैलेंस करते हैं बेटा? सर एलिमेंट को। यस, वेरी गुड, एलिमेंट को, है ना। देखना बाएं तरफ 2 हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, तो दाहिनी हाँ तरफ भी 2 है। बाएं तरफ 1 ऑक्सीजन है तो दाहिनी तरफ भी 1 है। बाएं तरफ 1 क्लोरीन 1 सोडियम है तो दाहिनी तरफ है, बैलेंस है। हाँ सर। तो बेटा याद रखना, केमिकल रिएक्शन में एटम को या एलिमेंट को हाँ बैलेंस सर। करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर और एटॉमिक नंबर को बैलेंस करता है। देख, कार्बन का एटॉमिक नंबर है ये 6 और इसका मास नंबर है 14। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर 1। ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14। और ये न्यूट्रॉन है बेटा, जिसका 0 और 1 होता है। देख तो बैलेंस है, मास नंबर एटॉमिक नंबर। हाँ सर। यहाँ देख, बैलेंसिंग समझ, बोल। ऊपर टोटल मार्क कितना है? 15। यहाँ टोटल मार्क 15। 15 नीचे का टोटल, 15 नीचे का टोटल कर। 15 7। सर। समझे बात? हाँ सर। ये फर्क बता दिए। तो सुनो फिर से, केमिकल रिएक्शन में ये लॉ 100% एप्लीकेबल है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ फेल कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो इक्वेशन होता है बेटा, वो ये वाला इक्वेशन होता है। एनर्जी और मास आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। ये इक्वेशन पढ़े ना बेटा? तो जहां पर ये इक्वेशन यूज होगा, वहां पर ये लॉ फेल कर जाएगा, ये लॉ फेल कर जाएगा। समझा बेटा लोग? हाँ सर। चलो आगे समझते, पढ़ो इसको। हाँ सर। सिंपल तरीका क्या हाँ याद सर। रखेंगे? केमिकल रिएक्शन में ये काम करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में काम नहीं करेगा। जैसे इसको देख, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड हाँ रिएक्ट कर रहा सोडियम सल्फेट के साथ, प्रोडक्ट दे रहा कैल्शियम सर। सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। हाँ देख, सर। रिएक्शन से पहले जब टोटल मास लिया गया तो इतना आया, और रिएक्शन के बाद जब टोटल मास लिया गया तो बेटा इतना आया। तो दोनों सेम है। हाँ सर। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम कर रहा है, देखो तो। बोलूं सर? हाँ चलते सर। আপনি ওটা ওর থেকে করে নিন না, ওটা ওটা খালি আছে তো এখন, উল্টা। হ্যাঁ, ওটা পাঠিয়েছি তো আপনাকে, দেখুন না, লেখা আছে তো স্যার। तो एक लॉ कंप्लीट हुआ बेटा हमारा। हाँ सर। दूसरा लॉ क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन। सुनो, इसका एक और नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। देख क्या कहता है ये लॉ, पढ़ पहले। दिया कौन है? देने वाला बंदा। प्राउस्ट स्टेटमेंट पढ़ क्या कहता है। हाँ सर, पढ़ लिए। पढ़ लिया? चल आप एग्जाम्पल से समझाते, ध्यान से सुनेगा बेटा। की वर्ड क्या सुन लो,
इस लॉ में क्या कहता है, सेम कंपाउंड, देखो क्या क्या कीवर्ड है उस पर ध्यान दो, सेम एलिमेंट, सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड। चलिए समझाते हैं। बोल, वाटर हाँ सर। कंपाउंड है या एलिमेंट है? बोल। हाँ, कंपाउंड है सर। Compound. Compound. कंपाउंड है तो हाँ सर। Yes, sir. अब मान लो इस कंपाउंड को आप किस किस तरीके से बना सकते हो, जो भी दिमाग में आए बोलना बेटा, जो भी थोड़ा बहुत। तो क्या अगर आपको पानी बनाना है, कैसे बना सकता है? सर H2 प्लस O2। देख यहाँ देख, इसको बनाने के लिए ऐसा एक इक्वेशन रख सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर देगा, है ना। मान लो हाँ, एक ऐसा कुछ ले लिए कि कोई भी एसिड ले लिए और सॉल्ट ले लिए, सॉरी अब क्या लिख रहे हैं यार, कोई भी एसिड ले लिए, बेस ले लिए, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉरी। हाँ सर। है ना। हाँ सवाल का सर। जवाब देना, जो जो पूछेंगे जवाब देना बेटा। हम लोग कितने तरीके से पानी बनाए? सर 2 तरीके से। 2 तरीके से। दोनों बार पानी जो बना, दोनों बार पानी जो बना, क्या दोनों सेम कंपाउंड है? हाँ सर। हाँ सर। दोनों किस एलिमेंट से बना हुआ है? सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोनों में ही सेम एलिमेंट भी है, हाँ सर। और वेट के हिसाब से बात करेंगे तो हाइड्रोजन होगा 2 और ऑक्सीजन होगा 16, तो उसका 18। कंबाइनिंग रेशियो 1:8 है। हाँ हाँ सर। सर। तो बोल, इस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो क्या होगा? 1:8। 1 और इसमें क्या 1:8। होगा? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन हाँ सर। 1:8, यही है ना। 8। हाँ अब आ सर। जाओ हाँ सर। वापस, अब फिर से समझाते देखना। हाँ, अब पर्पल कलर को फॉलो करना। देख, सेम कंपाउंड मिलाते जाना, यहाँ है देख लिखा था ना, सेम कंपाउंड है, सेम हाँ कंपाउंड सर। ऑलवेज हाँ सर। कंटेन्स, मेरे साथ बात करते, Same ऑलवेज element. कंटेन्स, तो क्या दोनों में Same सेम Same एलिमेंट element. है? हाँ सर। है ना। एंड कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन, fixed दोनों में proportion. सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, हाँ सर। चाहे आप किसी भी मेथड से बनाओ, है ना, इंडिपेंडेंट sir. ऑफ मेथड बाय व्हिच इट इज प्रिपेयर्ड। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। दोबारा समझाते हैं बेटा, एक बार फिर से समझते। देख, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, ये बनाना चाहते हैं, तो देख अलग अलग मेथड से बना है, इससे बनाया, कितना मेथड यूज किए बेटा यहाँ पर? 3 मेथड। 3 sir. अब अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो तीनों में ही कंपाउंड सेम है, तीनों में ही एलिमेंट भी सेम है, और तीनों में कंबाइनिंग रेशियो, बोल मैग्नीशियम कितना होता है बेटा? 24, और ये होता है 16, माने 3:2। हाँ सर। बात समझ में आ रहा बेटा? हाँ हाँ सर। सर. फिर से रिपीट कर, एकदम समझ ले, सिंपल हाँ सा सर। लैंग्वेज में बता रहा, सुनेगा। क्या बोल रहा है कि अगर हम सेम कंपाउंड बनाएंगे बेटा, तो सेम कंपाउंड में बोल सेम एलिमेंट एलिमेंट पाया Same जाएगा, element. हाँ सर। और सेम एलिमेंट का कंबाइनिंग रेशियो Same होगा। दैट्स ऑल, चाहे किसी भी मेथड से बनाए। क्लियर? हाँ सर। Yes sir. क्लियर बेटा लोग? हाँ सर। जवाब दे। जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना होगा, हमेशा कौन सा एलिमेंट होगा बेटा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और हमेशा किस रेशियो पे ये काम करेगा? 3:2। 3:2। अब चलो बात करते हैं, लो समझ में आया बेटा? हाँ सर। अब चलो हाँ बताते हैं सर। बेटा, सुनो, आप सुनो। अब बात करते हैं
कि ये लॉ फेल कहाँ हो जाएगा, सुनना, ये लॉ फेल हो जाता है बेटा आइसोटोप के मामले। डिस्प्लेसमेंट पहला लॉ कहाँ फेल हुआ था बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन में, है ना। ये लॉ कहाँ हाँ, फेल होगा बेटा, आइसोटोप। जैसे अगर यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैग्नीशियम तो ठीक अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन है ये O18 आइसोटोप है, तो अब बोल रेशियो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम 24 और ऑक्सीजन 18। तो अब आंसर 18। 4:3 होगा, देखो। हाँ सर। हाँ अब तो हम नहीं बोल सकते कि दोनों का रेशियो सेम है, जबकि कंपाउंड ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगा, लेकिन आइसोटोप पानी की वजह से रेशियो बदल जा रहा है। बोलो, बात समझ में आ रहा है बेटा। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। याद रखना, ये लॉ कहाँ फेल करता है, ये लॉ आइसोटोप। फेल कर जाता है, ठीक है ना। ये देखो, हाँ सर। इन केस ऑफ न्यूक्लियर। फेल्स इन केस ऑफ आइसोटोप, समझा बात। हाँ सर। आजा अगला बात करते हैं। कितना लॉ पढ़ ली बेटा हम लोग, 2। 2 लॉ। है ना। अब तीसरा आ जाए, हाँ। पांचों लॉ पढ़ ले, फिर एंड में एक ट्रिक, एक तरीका सिखाएंगे आइडेंटिफाई करने का कि कब कौन सा लॉ कहाँ क्या बात करो, उसका कुछ तरीका बताएंगे। पहले सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है। और एक चीज सुन ले बेटा, बोर्ड एग्जाम में लॉ लिखने के लिए आता है, तो वो लॉ के मामले में आपको क्या पढ़ाया गया है, जो सर, आपके बुक में लॉ का स्टेटमेंट है वो लिखेगा ना, अपना बना के लिखेगा। जो बुक में लिखा हुआ है वही हाँ। लिखेंगे। यहाँ पे बेटा कोई चूचा नहीं कर सकते, पढ़ो इसको और पढ़कर बोलो कि सर पल्ले कुछ नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा पहले। है ना। और बेटा प्रॉब्लम ही यही है, यहाँ पे जितना भी लॉ पढ़ाएंगे ना बेटा, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है ना, पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन जब लॉ समझा देंगे तो देखना स्टेटमेंट समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, होल्ड पे डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों पे कीवर्ड पे ध्यान देना चाहेंगे, उस पर ध्यान दो। इस बार देखो क्या बोल रहा है, कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट। कितना कंपाउंड, 2 और 2 मोर। और और मोर। ये पहला बात याद रखना। देखो एक मजेदार चीज दिखा है आप लोगों को, तो और आप बात अच्छे से समझोगे। ए देख तो ये वाला, इसमें हम लोग किस कंपाउंड का एग्जांपल लेकर पढ़े थे, H2O। सामने जो लिखा वो कौन सा दिख रहा है, वो मैग्नीशियम मैग्नीशियम। कार्बोनेट। ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। गांजा पी के यही बैठा हुआ, मैग्नीशियम ओह ऑक्साइड ना सॉरी। बेटा। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। तो बोल तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक लैंग्वेज देगा, बोल कितना कंपाउंड दिखा बेटा तुमको, 3। 3 कंपाउंड दिखा। मैग्नीशियम कंपाउंड ऑक्साइड तुमको 3 तीन कंपाउंड दिख रहा, कौन अबे अंधा, अकल का अंधा। एक बेटा एक कंपाउंड। कंपाउंड है ना। हाँ सर। और कितना एलिमेंट है बेटा इसमें, 2। 2 एलिमेंट। एक ट्रिक याद रखना, अगर क्वेश्चन में 2 एलिमेंट हो लेकिन एक ही कंपाउंड का बात कर रहा हो, समझ जाना हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में 2 एलिमेंट हो और 2 और मोर 4 कंपाउंड। कंपाउंड हो, तो समझ जाना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉ मल्टीपल Law of multiple लॉ ऑफ proportion। मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे बढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा, तो देख क्या बात कर रहे हैं। हाँ सर। कितना एलिमेंट, 2 कंपाउंड कितना, 2 और more। 2 और मोर। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा सुनो, द डिफरेंट वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट which combined with the fixed weight of the other element bear a simple ratio of whole number to one another। तो चलो इसको समझाते हैं। यहाँ देखो, कितना एलिमेंट है, 2। 2 एलिमेंट। तो देख वो 2 एलिमेंट मान लेते हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या कर सकता है वो देख, 5 कंपाउंड बनाता है बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 5 कंपाउंड। सर बोलना बेटा, सर के आगे बोलना, सुन रहे हो। सर एक ऐसा हो सकता है कि एक ही रिएक्शन में 2 कंपाउंड बन जाए 2 एलिमेंट से। हाँ? कोई एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें 2 एलिमेंट से 2 कंपाउंड बन जाए। 2 एलिमेंट से 2 कंपाउंड बन जाए हो सकता, क्यों नहीं? एक ही रिएक्शन में। हाँ। तो
ठीक बोल रहा, बोल आगे बोल, उसके बाद तुम क्या कहना चाह रहे हो वो बोलना, हो सकता है सर बोल। वही हम पूछ रहे थे कि लेकिन इसमें इससे मतलब होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसमें पहले बोल दिया कि इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड, आप कैसे बना रहे हो उससे मैटर नहीं करता है। अच्छा, याद आया ना, हाँ 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 बनाने का तरीका। इसलिए रिएक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, कंपाउंड से मतलब है, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट से मतलब है। तो बोल इस बार हमारे पास कितना एलिमेंट, बात कर, जवाब दे, इस बार कितना एलिमेंट, दो दो एलिमेंट, कितना कंपाउंड, 5 कंपाउंड, 5 कंपाउंड है ना। कंपाउंड। अब सुन, इस 5 कंपाउंड में अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन कितना है बाय वेट और ऑक्सीजन कितना है बाय वेट, तो देख तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले वाले में नाइट्रोजन 28 है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ऑक्सीजन 16 है, 16, दूसरे वाले में नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है, तीसरे हाँ, वाले में सर। नाइट्रोजन 28 है, ऑक्सीजन 48 है, 28, ये 14 है, ये 32 है, और ये 28 है, और 16 25 28, 50, 80। सी है। ठीक है, यहाँ तक बोल, हाँ सर, हाँ है? सर, हाँ सर, अभी क्लास ले रहे बेटा, क्लास के बाद हम करेंगे, ठीक है। अब सुनो लॉ क्या कहता है, सुनना रे गधे लोग। लॉ ये बोल रहा है बेटा कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट हो और 2 से ज्यादा कंपाउंड हो, उसमें से आप किसी भी एक को फिक्स कर दो, किसी भी एक को फिक्स कर दो। चलो हम नाइट्रोजन को फिक्स करने जा रहे हैं, देखना तो देख क्या करने जा रहे, फॉलो करेगा। नाइट्रोजन को फिक्स कर दिए, देख नाइट्रोजन को फिक्स कर दिए, नाइट्रोजन को फिक्स कर दिए। बोल तो अगर नाइट्रोजन को फिक्स कर दिए तो ऑक्सीजन का डेटा बोल कितना होगा, 16, 16, 48, 8 होगा 32, ना, 80। सोचना बेटा। हाँ सर, 28 को हाँ, अगर हम सर। 14 करेंगे तो 16 8 होगा। अगर ये हाँ, सर। 14 है और 16 है तो 14 का क्या आएगा, 16 ही आएगा। 16। बोल हाँ, 28 को सर। 14 की 16, 45 कितना हो जाएगा, 24, ओ 3, 14 का 32 है तो सॉरी 14 का 32 ही रहेगा। हाँ 28 को 14 की तो 80 का 40 हो जाएगा। 40। ठीक है, सर, रोक ये सर। वाला एक बार फिर रोक से समझा रोक दीजिए। रोक, मेरा पूरा बात खत्म करने दे, फिर से बात करे सुनेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, 2 एलिमेंट 2 से ज्यादा कंपाउंड, उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को फिक्स कर दो। नाइट्रोजन को फिक्स कर दिए, किसी को भी फिक्स कर दो, तो जिसको फिक्स करोगे वो ठीक है, लेकिन जो फिक्स नहीं हुआ है उसका जब रेशियो निकालने बैठेंगे तो सिंपल होल नंबर का रेशियो मिलेगा। देख तो बेटा, हाँ सर, समझ बात को, फिर से रिपीट कर रहे हाँ हैं। सर, 2 सर, फिर एलिमेंट से एक बार रिपीट करिए। 2 एलिमेंट 2 से ज्यादा कंपाउंड, एक को फिक्स करेंगे, क्या फिक्स किसको किया बोल, नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को। तो जिसको फिक्स नाइट्रोजन। करेंगे ठीक है, पर जिसको फिक्स नहीं करेंगे वो लोग खुद में आपस में कैसा रेशियो दिखाएगा, सिंपल होल होल नंबर। नंबर रेशियो। आओ देखो तो ये चीज समझ में आ रहा है, दोबारा देखो समझो पढ़ो, सर वो वाला एक बार फिर। रुको पहले देखो, समझ आ रहा, पढ़ो उसको। वो वाला क्या बेटा जो लिख करके जीते वही वाला भी है, जो अभी आपको लिख करके समझा रहे थे वही चीज है, देख पढ़ एक बार चार्ट को फिर से पढ़। हाँ सर, आ गया। हाँ सर, समझ है ना? गए। यस सर। अब इसको समझने के बाद तुम लोग थोड़ी देर पहले बोला था कि सर स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा, अब पढ़कर देख तो समझ आ रहा, पढ़ दोबारा। सर दोनों में से कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हैं। तो तुम बोले कोई भी, हम लोग नाइट्रोजन को पकड़े, तुम ऑक्सीजन पकड़ो, तो नाइट्रोजन सिंपल होल नंबर दिखाएगा। बोल बेटा, समझ सर। गए, हाँ सर, अब clear समझ है? समझ गए। गए। हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर, अब समझ तुम, गया। हाँ तो अभी एक बेटा बार बार बोल रहा था ना, मना कर देते, चुप हो जा बेटा, अब कुछ क्या पूछना है। सर आप एक एलिमेंट को फिक्स के वो वाला समझ गए, उसके बाद वो जो नाइट्रोजन का था 16, 32, 48, अरे तो है, वो वाला बोल वो बोल। वाला को डिवाइड किससे किए? तुम पूरा गजेड़ी है, गांजा पी के बैठा हो, ढक्कन यहाँ बात कर, बोल। N2 के लिए 28 होगा हाँ और इसके लिए 16 होगा, हाँ
नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए हाँ। 16, N2 के लिए 28, O3 के लिए 48, नाइट्रोजन के लिए 14, O2 के लिए 32। बोलो ये ठीक है यहाँ तक? ये इसमें कोई गड़बड़ है? पहले बोल। नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है? एक को फिक्स करना है ना? हाँ, हम लोग वो यहाँ भी किसको समझ फिक्स गए, किए? नाइट्रोजन को। तो देख फिक्स को समझ। मेरे पास नाइट्रोजन का डेटा क्या? 28, 14, 28, 14, 28, ये है ना? हाँ। चल हम फिक्स करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेगा। भूल जाए इसको, भूल जाए इसको, नया डेटा पे बात करते हैं, फिर से समझ। अरे देख, हम नाइट्रोजन को फिक्स किए 28, 28, 28, 28, 28। समझेगा? ये देख, बोल। हाँ। ये 28 था तो 28 का 28 रहा, तो 16 का क्या आएगा? 16 रहेगा। हाँ। 14 को 28 किया तो बोल 16 को क्या करेगा? 32। सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है। 14 को तुम 28 बना दिया तो उसके साथ 16 को क्या करेगा? हाँ, तो इसके बाद 28 का 28 रहेगा, 48 हो रहेगा। 48 हो जाएगा। अगला बोल क्या होगा? 64 अगला हो हो जाएगा। जाएगा 64। 80 होगा, है ना? अब बोल। हाँ, 16 is to 32 is to 48 is to 64 is to 80। हाँ। यही रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? अभी इधर से हाँ, घुमा, हाँ, उधर से हाँ। घुमा। हाँ, देखा सर। क्या रहा? हाँ सर, हाँ सर, जला बत्ती जला। एकदम जल गया सर। वेरी गुड। समझा जो बेटा? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। देख एक लॉजिक पकड़ ले बेटा, फिर से समझ जा। बोल बेटा, बोल बेटा। 2 एलिमेंट, एक कंपाउंड, किसका खेला चल रहा है? लॉ ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट मल्टीपल Definite प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल कौन? फिर गांजा पी। अबे गांजा मत पी, चरस पी। तुम लोग को गांजा सूट नहीं करता है, गधेड़े लोग। सब गजड़ी यही बैठा हुआ है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक कंपाउंड पढ़ा है बेटा, 2 और मोर। तो फिर तू कौन बोला मल्टीपल? लेकिन अगर क्वेश्चन में 2 एलिमेंट का बात हो रहा हो और 2 और मोर कंपाउंड हो तो तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। है ना? तो टोटल हाँ, कितना लॉ है? 3 लॉ में से 2 लॉ ऐसे याद रखिए। हाँ सर। और पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ सर। हो गया 3। हाँ हाँ सर। सर। अब आ जाए बेटा चौथा लॉ। अब चौथा प्यारो, अगर आपसे पूछे ये लॉ कहां फेल करेगा? अगेन आंसर आइसोटोप। सोच के देखना, अगर ये 18 कर दे तो पूरा रेशियो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? हाँ सर। आइसोटोप ये हाँ, फेल सर। करेगा। ठीक है, अगला हेडिंग क्या बेटा? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पढ़ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पढ़कर बोल कि सर समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया सर। नहीं आया ना समझ में? नहीं सर। हाँ कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देके जब पढ़ाएंगे तो समझ आ जाएगा बेटा। तो अभी तक 3 लॉ तो समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ टोटल कितना लॉ पढ़ने वाले बेटा? 5। 5 में से मास के साथ कितना डील करेगा? 4। 4। आखिरी वाला वॉल्यूम पे, ये चौथा नंबर है। देख फॉर द टाइम बिंग भूल जा बेटा इसको, जो तुम पढ़ रहा भूल जा। चल तुमको नर्सरी क्लास में लेकर चलते हैं। तो नर्सरी क्लास में ऐसा प्रॉब्लम पड़ा था कि अगर A:B का रेशियो 2:3 है, B:C का रेशियो 4:5 है, तो A:C का रेशियो क्या होगा? सॉल्व कर, आंसर दे। 3:4। खुश 2:5। खुश खुश। सोच ले बेटा, लोग तुम लोग साइंस लेकर पढ़ने वाला 11 में आ गया बेटा, नर्सरी क्लास का प्रॉब्लम नहीं बना रहा है। घर पे पानी का बोतल होगा, उसमें ढक्कन होगा, पानी भर के डूब के मर जाए तुम लोग। आंसर बोल। अबे गधे लोग, ढक्कन, उल्लू, पाजी, सर 1 मिनट क्या सर। सिखाया था? 1 मिनट का टाइम पे ओरली बनने वाला प्रॉब्लम 1 मिनट लेगा बेगधा। मैगी बनाने बैठा, याद है? याद है? एक कॉमन कौन है रे?
सी बी कॉमन है सर ना? 8:15 सर। हाँ, अब सही आंसर बोला। इतना टाइम लगेगा? 8:15। तो हम लोग क्या सीखे थे, जो कॉमन हो तो उसको फिक्स कर दो। तो देख, तो हम कर सकते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर, तो 8:12 होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर, तो 12:15 होगा। तो अब तो देख, तो बी को कांस्टेंट कर दिया, हाँ सर। बी और सी का रेशियो ये आएगा। पढ़ा है ना भाई, 6-7 में बच्चों लोग को पढ़ाया था रेशियो का सम। सोच तुम लोग 11-12 में आकर नहीं बना पा रहा है। हाँ सर। आ रहा शर्म जैसा कुछ फीलिंग आ रहा है? अगर आ रहा है बेटा तो देखना, अपने अपने लोकेलिटी में बारिश हुआ होगा, बाहर गड्ढे में पानी भरा हुआ मिलेगा, डूबते मरो उसमें तुम लोग। तो चल बेटा समझाते लॉ क्या कहता है। अब देख, अभी अभी जो आप प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम देखे बेटा, बस इसी को दोबारा देखो केमिस्ट्री के एंगल से, फॉलो करना। देखना, मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। बोल, कार्बन और हाइड्रोजन बना करके मीथेन बन सकता है। हाँ सर। कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है। हाँ सर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर वाटर बन सकता है ना? हाँ अब अगर आपसे हम बेटा ये बोले कि बोल बेटा लोग, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, तो तुम बोलेगा ना कि सर 12:4 का रेशियो है हाँ हाँ सर। ना? हाँ सर। हाँ सर। अब अगर हम पूछेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो बोल क्या बोलेगा? बोल बोल 12:16 12:32 32। और बोलेंगे इसी दोनों से, इन्हीं दोनों से हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो बताओ। चलो बताओ। 4:32। 4:32 1:8 आसान है। देखो, हाँ, कार्बन सर। कांस्टेंट फिक्स्ड है हाँ, सर। ऑलरेडी, हाँ नहीं सर। होता तो करना पड़ता, यहाँ तो फिक्स्ड है हाँ सर। है ना? तो हाँ, 4:32 का हाँ, सर। मतलब क्या हुआ? 1:8। 1:8 समझ 2:16 हाँ हाँ यही है ना? हाँ सर। ए, मेरे बेटा हाँ, लोग, बेटे लोग सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाले, हम इन दोनों के हेल्प से निकाले ना? हाँ सर। अब आज जब डायरेक्ट बात करते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो बोलते तो बोल हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16। आंसर क्या आ रहा है? 1:8 सेम टू सेम आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। बेटा इसी का नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या अब बोल, अब फिर से समझेगा। देख मजेदार चीज बोलते, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आपको कितना एलिमेंट दिख रहा है बेटा एग्जांपल में? 2 अबे गधेड़े। तीन और कंपाउंड कौगो रे बुढ़बा, कौगो है कंपाउंड? गिनो तो 2 ठो 2 ठो ना 3 ठो रे बुढ़बा? तीन 3 है ना बेटा? हाँ हाँ, 3 सर। है तो बोलते बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कितना एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट कितना कंपाउंड? 3 कंपाउंड कंपाउंड। अब सोच ना, तेरे पास एक आसान तरीका नहीं बन गया पकड़ने का लॉ? हाँ सर। मेरे क्वेश्चन में एलिमेंट कितना दिया है बेटा और कंपाउंड। कंपाउंड कितना दिया है? अगर 2 एलिमेंट दिया, 1 कंपाउंड दिया, तो ये हो गया बेटा लॉ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ लेकिन डेफिनेट 2 एलिमेंट दिया, 2 से ज्यादा कंपाउंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। और अगर 3 एलिमेंट दिया और 3 कंपाउंड, तो बेटा लॉ लॉ ऑफ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बुझा कि नहीं? हाँ हाँ, बुझ सर। गए बुझ गया ना? हाँ, हाँ। अब और बुझना बाकी है, बुझो। अब सुनो, दोबारा सुनो बेटा। देख बेटा फिर से समझते हैं, यहाँ देख, वही एग्जाम्पल फिर से ले लेते बेटा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और मान लेते हैं कि यहाँ मीथेन बना, यहाँ वाटर बना, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बन सकता है। सोच तो, हाँ सर। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, है कार्बन ना? डाइऑक्साइड में हाँ सर। सर। चलो तो देखते हैं पिछली बार क्या देखे थे। सोच तो, पिछली बार हम लोग ये देखे थे कि इन दोनों के मदद से इसका रेशियो मिल जाएगा। हाँ सर। यही था ना? हाँ सर। दोनों रेशियो कैसा था? सेम टू सेम आया था कि नहीं? बोल। हाँ सर। अब चलो फिर से देखते, बोल। यहाँ पे फिर से बात करते हैं। मीथेन में बोल कार्बन टू हाइड्रोजन कितना होगा? 12:4। और कार्बन मोनोऑक्साइड में बोल बेटा कार्बन टू ऑक्सीजन कितना होगा? 12:16। अब अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन निकालते हैं तो वो तो 4:16, मतलब 1:4
1/4 4 आ रहा है। हाँ सर। और अगर यहां से निकालेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, आंसर कितना आ रहा है? 1:8। 1 Yes, to 8 sir. हाँ क्या इस सर। बार सेम आया? नहीं नहीं सर। सर। नहीं आया, बल्कि इस बार जो होना चाहिए उसका हाफ आ रहा हाँ सर। है ना? हाँ हाँ सर। सर। अब सुन लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुन। लॉ बोलता है कि 3 एलिमेंट हो, 3 कंपाउंड हो, उस 3 एलिमेंट का जो रेशियो निकालेंगे बेटा, किसमें? दो, किसी भी 2 कंपाउंड में, तो वो थर्ड कंपाउंड के साथ या तो एग्जैक्टली सेम होगा, या उससे ज्यादा होगा, मल्टीपल होगा, या उससे कम होगा, सब मल्टीपल होगा। बोल 8 के रिस्पेक्ट में 4 क्या कहलाएगा? मल्टीपल। सब मल्टीपल। सब मल्टीपल। और 4 के multiple। रिस्पेक्ट में 8 क्या कहलाएगा? मल्टीपल। मल्टीपल। तो लैंग्वेज समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? हाँ या सर। तो सेम रेशियो होगा बेटा, या उसका मल्टीपल होगा, या उसका तो सब मल्टीपल। सब मल्टीपल। आजा बेटा लोग फिर से पढ़ ले एक बार, अंग्रेजी में देवल पढ़। अब इसको पढ़ो दोबारा। हाँ सर। ठीक है बेटा लोग, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ये देख बेटा, आजा अगला, फिर से एक बार एक और एग्जांपल से समझते हैं। हाँ सर। आप लोग बोलो बेटा, आप लोग बोलो। 3 एलिमेंट दिख रहा है बेटा, हाँ सर। 3 कंपाउंड दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। सर। आप लोग बोलो, जिसको चूज करना, किसी भी 2 को आप चूज करो, जो बोलेगा हम उसको लेंगे। बोलो किसको चूज करना चाहते हैं? H2S और H2O। चलो इन दोनों को चूज करना है, ले लिए इन दोनों। हाँ सर। अब बात करते हैं, बोलो H2S में हाइड्रोजन इज टू सल्फर का रेशियो 2:32। 2:32, और हाँ। 1:16 में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो बेटा 2:16। 2:16। तो इन दोनों से अगर हम सल्फर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 16 1:2। 1:2। 2:1, 2:1, yes sir. 2:1, सॉरी सर। है ना? 2:1 हाँ। ये आया। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया। लॉ क्या कहता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रेशियो जो आएगा, या तो इसके बराबर होगा, या मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा, या सब मल्टीपल होगा। चलो चेक Multiple करते होगा हैं, या ये सब कितना बता रहा है, चलो multiple चेक करते हैं। यहाँ देख, SO2 में बोल सल्फर इज टू ऑक्सीजन कितना होगा? 32/32। 32:32। 32/32। 32। 1:1 हो गया, तो 2 का ये हाँ, सब सर। मल्टीपल हुआ कि नहीं रे? हाँ हाँ। सर। आया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगला हेडिंग, Gay-Lussac law। Gay-Lussac। गे-लुसाक्स लॉ। और गे-लुसाक्स लॉ डील्स विद वॉल्यूम। ये आखिरी लॉ है, ये वॉल्यूम के साथ डील करता है। समझे? हाँ सर। पहला 4 लॉ मास के साथ डील करेगा, आखिरी का वॉल्यूम के साथ डील करेगा। देखो ये लॉ बड़ा सिंपल कहता है, पढ़ तो देख तो समझ आ रहा है कि नहीं, बोलना एक बार खुद से कोशिश कर, समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं तो बोलना। हाँ सर, समझ में आ रहा है। ये लॉ क्या बोल रहा है कि अगर आपका रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है। प्रोडक्ट भी गैस है, हाँ। उन लोगों का रेशियो सिंपल होगा। याद करना, पिछले क्लास स्टोइकियोमेट्री क्लास में यही हाँ तो सर। सिखाए थे ना कि बेटा जो यहाँ का नंबर होगा उसको उसका वॉल्यूम मान लेना। याद आ रहा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। यही सर। बात है। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बोल नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज टू अमोनिया का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 1:3:2। दैट्स ऑल। हाँ बस इस सर। लॉ में क्या कंडीशन रखा गया है कि ये लॉ तभी हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास सेम कंडीशन, सेम टेम्परेचर और प्रेशर हो। ये कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर आप लोगों को याद होगा, जब मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे थे बेटा, तब आपको हम बताए थे कि जब भी हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे, गैस के लिए 3 पैरामीटर होना जरूरी है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ प्रेशर है और यहाँ वॉल्यूम है। बिना तीनों का बात नहीं हो सकता बेटा गैस का। याद है ना, आप लोग ये बात किए थे? हाँ सर।
तो चल बेटा खत्म हो गया, पांचों लॉ खत्म। ए थक गया रे? नहीं सर। हम बहुत थक नहीं गए। सर। हाँ तुम लोग थक गए, हम थक गया बेटा। अब हम और नहीं पढ़ाएंगे, अब खेलेंगे। चलो खेलते हैं। क्या खेलेंगे? क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ। थक गए? थक गए? खेलते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन। ले पहला क्वेश्चन दिया, आंसर दे। सर ऑप्शन डी में क्या लिखा? सैंपल ऑफ एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन इट्स व्हेन इट्स वॉल्यूम इज वॉल्यूम चेंजेस, कुछ भी होगा मिस करिए, वॉल्यूम पकड़ लेना। सी सर सर। बी। बी सर, बॉम्बे। 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 हाँ सर। वेल डन, वेरी गुड। किसी भी बेटा बेटी को दिक्कत है वो तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, नहीं सर। हो गया सर। है ना? हाँ सर। अच्छा देखो तो, सुनो तो, ये अगर आपसे एक सवाल पूछे, चलो ठीक है अच्छी बात है, अगर आपसे एक सवाल पूछे, ऑप्शन ए में भी तो बोल रहा है कि मास चेंज नहीं हुआ, 6 ग्राम मास 6 ग्राम रह गया, तो फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिस्ट में क्यों नहीं आएगा? या ऑप्शन सी में भी देख ले क्या बोल रहा है, 6 ग्राम पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दिए तो वो भी 6 ग्राम ही स्टीम देगा, तो यहाँ पे भी तो मास सेम है बेटा, तो फिर ऑप्शन सी क्यों नहीं आएगा? जवाब दे। सर क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं हुआ है। वेरी गुड बेटा, वेल डन। बोलेगा सर ए और सी में तो केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं। जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो हम कैसे बोलेंगे कि रिएक्शन से पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास? कार्बन में वैक्यूम में हीट करने का मतलब तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, और अकेला कार्बन को हीट कर रहे। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने का मतलब वो केमिकल चेंज नहीं, वो तो फिजिकल चेंज है। हाँ सर। समझा बेटा? बहुत हाँ ही सर। बढ़िया। चलो आजा बेटा, अगला क्वेश्चन। जो सही आंसर देगा 4 आना देंगे, लग जा काम से। सर सी। सर द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सी सर, सर चेन्नई। सी। चेन्नई। बोलो। सर सी। 4 आना तुम जीत लिया बेटा, कुछ ही नहीं है, देखेगा। बोल सर तो, हम भी जीते। बोल क्या क्वेश्चन में क्या आप प्रिपेयर कर रहे बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। और इसको प्रिपेयर करने के लिए आप कितना मेथड फॉलो किए? 3 मेथड। मेथड। 3। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, और हर मेथड में सल्फर और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो 1:1। 1:1। ये किसका बात कर रहे बेटा? कांस्टेंट कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। कांस्टेंट। हाँ सर। अच्छा इसको ऐसे भी देखो, बोलो हर रिएक्शन में एक कंपाउंड बना, कौन सा कंपाउंड? SO2। SO2 और उसमें एलिमेंट कितना है? 2। 2। आज अगला क्वेश्चन। 2। ये सही बनाएगा 20 पैसा मिलेगा। चल जानते ये क्वेश्चन क्या है? ये एक्चुअली में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ही नहीं बेटा। हम जब भी इस क्वेश्चन को देखते हैं इसके अंदर हमको केमिस्ट्री नहीं दिखता, इसके अंदर हमको क्लास 5-6 का बच्चों लोगों का मैथमेटिक्स दिखता है, वो भी क्लास 5-6 का। सोचो तुम लोग 11-12 में हो। बड़ा आंसर। सर ए होगा। हाँ सर ये होगा।
2.0 ग्राम। सर ए। सर ए। सर ए बोलेगा ए ए सर। ए सर। अरे सिंपल सा बात है बेटा, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम सर 40% है, यही है 40% ना? ऑफ 5। हाँ तो बस आपको करना क्या, 40% ऑफ 5 निकाल दे, that's all। हाँ है ना? हाँ, तो वो तो इधर केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही बेटा, तो नर्सिंग हाँ, लेवल का सर। जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ना। आजा बेटा हाँ। अगला क्वेश्चन बनाओ। सर नन ऑफ दीज होगा। डी। डी होगा सर। एक बार फिर से सोच। चल मेरा सवाल का जवाब दे। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी। डी नन ऑफ होगा। दी सर डी। सब अभी आपको पढ़ा, आइसोटोप के मामले में सब फेल कर जा रहा था, हाँ सर। है ना? हाँ हाँ सर। सर। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बेटा 2 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, जस्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन है। कितना टाइम लग रहा है? बोल बेटा, क्वेश्चन में कितना एलिमेंट है? 7:3। अबे 1:3 मांगा है, ऑप्शन 1:3 दिया और एबीसीडी बोलना। कितना क्वेश्चन में एलिमेंट है रे? लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शंस, बी बॉम्बे। हाँ सर। तो 3 देख कहाँ गड़बड़ किया, फिर से पूछ रहे, क्वेश्चन पढ़ के बोल कितना एलिमेंट है क्वेश्चन में? 3 3 एलिमेंट। तो बेटा 3 एलिमेंट कहाँ पढ़ा थे आपको? हाँ सर, reciprocal 1:2 और Law of 6:4 reciprocal का 1, 2 और 3 तो रेशियो। यहाँ तो आपसे वैल्यू मांगा नहीं है कि किसका क्या रेशियो होगा, डायरेक्टली पूछा लॉ कौन सा है ना? हाँ 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 सर। सर। हाँ सिखा दिए ना? हाँ हाँ सर। सर। बुझा कि हाँ, नहीं सर। जी? हाँ सर। बुझ गए हो? चलो सॉल्व करो। ये भी 2 सेकंड का क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद 2 सेकंड। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल सर। डी। है ना? कितना कंपाउंड है हमारे क्वेश्चन में? बोल। 3। 3 कंपाउंड है, हाँ सर। और इन तीनों कंपाउंड में एलिमेंट कितना है बेटा? देख तो 3 ही एलिमेंट तो है। 3। हाँ सर। हाँ आ जाओ अगला बनाओ। सर ए होगा। कौन सा लॉ? लॉ का नाम बोल। रेसिप्रोकल ये प्रोपोर्शन। भी बस इस बार लॉ नहीं रेसिप्रोकल। पूछा, इस बार वैल्यू पूछ लिए। जो थोड़ी देर पहले तुम लोग वैल्यू बता रहे थे ना बेटा,
हाँ सर। है ना? हाँ सर। समझो ना, HCl में बेटा H/Cl का रेशियो क्या होगा? 1:35.5 35.5 और NaH में 23:1। H/Na का रेशियो क्या होगा? तो H होगा 1 और Na होगा 23। 23 अब सवाल पूछा है कि सोडियम और क्लोरीन मतलब NaCl इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो देखो 23:35.5। आया समझ में? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चल अगला क्वेश्चन। सर ए 90.6। भूल हुआ कैलकुलेशन। अबे वही तो क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले था, है ना? 5 ग्राम का 40% निकाले थे। पहला वाला क्वेश्चन याद कर, तो कैल्शियम कार्बोनेट वाला सेम क्वेश्चन दिया यहाँ पर। इस बार क्या होगा? 22.65% निकालेंगे। किसका? 40 ग्राम का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर डी। दिल्ली हाँ सर। ना। चल डी मल्टीपल। क्वेश्चन सुनो। अगर आपको हमें क्वेश्चन दे कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला, हाँ और अगर आपको हमें डेटा दे दे कि 3 ग्राम हाइड्रोकार्बन को जलाए तो 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला और 5.4 ग्राम पानी मिला, तो बोलो ऑक्सीजन कितना मिला? कैसे सॉल्व करेगा? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन वाला सर। हाँ सर। समझा? अच्छा द रेडियल द लॉ। अच्छा हाँ सर समझ गया। समझा? चलो ये तो और भी इजी क्वेश्चन है बेटा। सर बी। क्लियर सर है? बी है सर। है ना? हाँ सर। अच्छा एक चीज हाँ। आप लोग नोटिस किए बेटा, एक चीज आप लोग नोटिस किए कि अभी हम लोग जितना भी प्रॉब्लम बनाए, ज्यादातर प्रॉब्लम में पूछा लॉ कौन सा है, नहीं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। इसीलिए तरीका सिखा दिए बेटा। 2 एलिमेंट एक कंपाउंड, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। 2 एलिमेंट 2 से ज्यादा कंपाउंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 3 एलिमेंट 3 कंपाउंड, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यहाँ 3 लॉ हो गया। इसके नीचे आखिरी वाला लॉ जो होगा वो वॉल्यूम से बात करेगा, और पहला वाला लॉ मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 5 लॉ हो गया यहाँ पर। हाँ सर। अब देख अगला टॉपिक, और सुन ध्यान से क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? स्ट्रेंथ ऑफ Strength of सॉल्यूशन solution. या फिर इसका दूसरा नाम Concentration of solution. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सुन ध्यान से, ये टॉपिक बेटा आज के लिए नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और क्यों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसका रीजन सुन ले, बहुत जरूरी है। सुनो, अगर बेटा ये टॉपिक को पढ़ना है, आप कभी भी बताएंगे, आप जाइए, आपका कोई भी भाई होगा, सीनियर होगा, पता करो कि भाई आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी, इसका नॉलेज है? 90% बच्चा बोलता नहीं, नॉलेज नहीं है। अगर है तो क्लियर नहीं है बेटा, गड़बड़ होता है बच्चे लोगों का। बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना लगता है। कितना 1 2 3 4, इसके अंदर में फिर से 3 आ जाता है। फिर ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, एक और आएगा ग्राम पर लीटर, ये पढ़ना, इतना कुछ पढ़ना। और इसको एक नाम से पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये पढ़ने में तब मजा आएगा अगर आपका ये 2 कंसेप्ट मजबूत होगा। एक ये वाला कंसेप्ट और एक ये वाला कंसेप्ट। तो बेटा आप लोगों को मोल पढ़ा चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट पढ़ा चुके हैं, और जो बेटा लोग ये क्लास नहीं किया, छूट गया है, तो वीडियो अपलोडेड है बेटा। आप अगले क्लास में पूरा रेडी होकर आओ, मोल का पूरा वीडियो पढ़ो, उसमें जो जो सिखाए हैं, लैंग्वेज बताए हैं, जो ध्यान देने को उस पर सुनो, इक्विवेलेंट वेट के बारे में जो पढ़ा है वो पढ़ो,
पढ़ कर आओ, तो आपको आगे का चैप्टर ये सब हम पढ़ा पाएंगे, दैट इज नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी। तो ये बेटा आपका होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। होमवर्क क्या दे रहे हैं? सिंपल सा, मोल और इक्विवेलेंट वेट, इन दोनों का वीडियो में जो पढ़ा है पढ़कर रेडी होकर आना है, समझे बात? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, अगर ये पढ़कर नहीं आओगे बेटा तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, सब बाउंस होगा, लेकिन पढ़कर आओगे तो देखना धीरे धीरे करके कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और कंपेटिटिव लेवल पे तो बेटा यहाँ क्वेश्चन भरा हुआ मिलेगा, देखेगा हर टॉपिक से। ये तो खैर थ्योरी है, यहाँ देखो, देखो एम्स में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन भरा हुआ मिलेगा बेटा, देख खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन, IIT का क्वेश्चन है, यहाँ देख ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है बेटा। इस पे अगर पढ़ना है, मजबूत पकड़ बनाना है, तो आपको क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट और मोल और equivalent मोल weight। चाहिए, है ना? आपको क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट। समझ रहा? ये करके नहीं आएगा बेटा तो अगले क्लास का होमवर्क दे दिए, मोल और इक्विवेलेंट वेट। यहाँ तक सबको क्लियर है? आज का 5 लॉ समझ में आया बेटा लोग? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, हाँ सर। हाँ सर। बेनजीर तुम समझी बेटा? हाँ सर। नितिन, यस सर। कैफ, औसफ, चांदनी, क्लियर है? आगे हाँ सर। हाँ ठीक सर। है बेटा, इसका क्लास हम ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, इसका वीडियो कल तक आप लोग ऐप में अपलोड हो जाएगा, उसको भी जी देख लेना, सर। फॉलो कर लेना। थैंक यू सर। ठीक है, तुम क्लास ऑफ करे बेटा, ठीक है? हाँ सर। ठीक है सर।